तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे तारों का स्ट्रेट जॉइंट बनाना। तो स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग जो होता है तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। तो स्ट्रेट जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यक औजार चाहिए कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्टिपर और वायर। इसके साथ साथ स्टील रूल चाहिए, क्योंकि तारों का मेजरमेंट करने के लिए हमको स्टील रूल की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15-15 सेंटीमीटर का 2 तार ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तार को लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास में क्या करेंगे, इसको वायर स्टिपर की मदद से इसको छीलेंगे। चलिए हम वायर स्टिपर की मदद से इसको पहले क्या करते हैं, छील लेते हैं। फिर सेम टू सेम इसी प्रकार से फिर दूसरे वायर को भी हम इसको मूव करेंगे। तो चलिए इसका भी हम लोग इंसुलेशन को रिमूव कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों वायर का इंसुलेशन को रिमूव कर दिया। अब इसको स्ट्रेट जॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वायर को 90 डिग्री के कोण पे रखेंगे और 90 डिग्री के कोण पे रख करके एक तार को इस तरह से होल्ड करेंगे। इस तरह से पकड़ करके दोनों तार को एक के ऊपर एक, दोनों तार का इंसुलेशन हटाने के बाद फिर दोनों तार को क्या करेंगे, हाफ दूरी पे लगभग 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तार को 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे और फिर एक के ऊपर एक दोनों तार को इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। एक तार को पहले होल्ड करेंगे, फिर एक तार को पहले इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट इस प्रकार से करेंगे कि दोनों तार के बीच कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग इस तार को ट्विस्ट करेंगे और कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से ये जो बचा हुआ नोक होगा इसको हम लोग इस तरह से दबा लेंगे इसको। फिर दूसरे वायर को हम लेंगे और इसको भी ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। इस प्रकार से इसको भी एक के ऊपर एक को ट्विस्ट करेंगे। एक को क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा स्ट्रेट जॉइंट बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट जॉइंट बन करके तैयार हो गया। स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग हम लोग तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो स्किल टेस्ट होना है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कॉपी कैसे राइटिंग करेंगे इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका पेपर कैसे लिखेंगे हम लोग स्किल ट्रेनिंग में, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग में तो चलिए हम लोग स्किल ट्रेनिंग में इसका पेपर कैसे लिखेंगे, हम लोग को जो वो नोट्स लिखने मिलेगा इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर में लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखेंगे, तार में सीधा जोर लगाना। और फिर उसके बाद आता है परिचय। परिचय में लिखेंगे तार में सीधा जोर लगाने का प्रयोग तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। और आवश्यक औजार हम लोग को क्या क्या चाहिए, आवश्यक औजार में लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए हम लोगों को, स्टील रूल चाहिए, वायर स्टिपर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाकू चाहिए। उसके बाद आवश्यक सामग्री में हमको चाहिए सबसे पहले VI का तार चाहिए, उसका या PVC तार चाहिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार सैंड पेपर चाहिए। उसके बाद हम लोग कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि में सबसे पहले लिखेंगे कि तार को क्या करेंगे, 15-15 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको जॉइंट लगाते वक्त बताया था। उसके बाद दोनों तार को एक सिरे से 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई तक इंसुलेशन को रिमूव करेंगे, इंसुलेशन इसका हटा देंगे। फिर उसके बाद यदि कचरा हो तो सैंड पेपर की मदद से वायर को साफ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इंसुलेशन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तार को रखकर 90 डिग्री पे फोल्ड करेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे और फिर दोनों तार को क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कर करके उसके बाद एक तार पे ढीला पकड़ बनाना है और एक तार पे जोर से पकड़ बना के रखना है। फिर क्या करना है, पहले एक दिशा में तार को ट्विस्ट करेंगे तथा उसके बाद फिर दूसरी दिशा में तार को ट्विस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को सावधानियाँ क्या सब रखना है,
तो सावधानियाँ हम लोग को क्या सब बरतना है, तो सावधानियाँ में हम लोग को है कि ध्यान रहे कि तार को छीलते समय किसी प्रकार की कट नहीं लगे। उसके बाद तार की कलाई को उतरना नहीं चाहिए, मतलब तार पे जो कलाई किया हुआ रहता है उस पर उसको उतरना नहीं चाहिए, और तार को ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और तार को ढीला नहीं होना चाहिए। ये ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर, ये जॉइंट देखिए दोस्तों, ये जॉइंट जो देख रहे हैं आप, इसमें कहीं भी ओवरलैप नहीं है, और दोनों तार के बीच गैप भी नहीं होना चाहिए, दोनों तार के बीच गैप नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार से हैंड राइटिंग पेपर राइटिंग करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका दोनों का फिगर बना देते हैं, फिगर मिलेगा, उसके बाद हम लोग इस तरह से पेपर को लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्ट्रेट जॉइंट के बाद हम लोग अब टी जॉइंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट जॉइंट के बाद हम लोग टी जॉइंट के बारे में देखेंगे। तो टी जॉइंट का प्रयोग हम लोग तारों की लंबाई या मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए करते हैं। टी जॉइंट का प्रयोग हम लोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए करते हैं। तो चलिए टी जॉइंट हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं उसको देखते हैं। तो टी जॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो तार का टुकड़ा लेंगे, 15-15 सेंटीमीटर के दो तार का टुकड़ा लेंगे, और वायर स्टीपर की मदद से इस तार का बीच से इंसुलेशन को रिमूव करेंगे। या आपको अगर ज़्यादा लंबाई की तार होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिशियन चाकू से भी इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दोनों तार को इस तरह से रिमूव करेंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर के लंबाई तक इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तार को लेंगे और इसका लगभग 2 सेंटीमीटर तक इसका इंसुलेशन को रिमूव करेंगे। तो इंसुलेशन को रिमूव करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तार को इंसुलेशन को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तार को इस प्रकार से इस दोनों वायर को रखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट करना चालू करेंगे। इस प्रकार से इसको ट्विस्ट करेंगे। और बचे हुए भाग को इस प्रकार से कॉम्बिनेशन प्लायर से क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा टी जॉइंट बन करके तैयार हो गया। टी जॉइंट का प्रयोग हम लोग एक बार फिर से बता दें, टी जॉइंट का प्रयोग हम लोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बंद करो। टीजर बनाना, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग परिचय। परिचय में लिखेंगे तार में टीजर बनाने का प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद आवश्यक औजार, आवश्यक औजार में लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्टील रूल, वायर स्टीपर, इलेक्ट्रिशियन चाकू। आवश्यक सामग्री में क्या सब लिखेंगे, तार एवं सैंड पेपर आवश्यकता अनुसार लेंगे। उसके बाद विधि लिखेंगे, विधि में क्या लिखेंगे, मेन तार को ब्रांच तार के इंसुलेशन हटाए गए उसके आधे इंसुलेशन को हटाना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना मेन तार का जो इंसुलेशन हटाएंगे ना, तो उससे आधा इंसुलेशन हटाना है, ठीक है। उसके बाद यदि तार के ऊपर कचरा हो तो उसे सैंड पेपर से साफ कर देंगे, और उसके बाद मेन तार से हटाए गए इंसुलेशन के बीच रखकर तार को साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सावधानियाँ में क्या लिखेंगे, तार को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद तार को मोर के बीच गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो ये हमारा टी जॉइंट है, इस प्रकार का हमारा टी जॉइंट होता है। ये जो तारों के बीच आप लोग को गैप दिख रहा है, ये गैप नहीं होनी चाहिए।